नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप इस विषय पर सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर द्वारा एजेंट बदलने संबंधित क्या नियम होते हैं और वास्तव में एजेंट बदलने की आवश्यकता होती है या नहीं। अगर आपके पास किसी भी जीवन बीमा कंपनी की कोई पॉलिसी है और यदि आप उस पॉलिसी में अपने एजेंट को बदलना चाहते हैं तो इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। जैसे कि अधिकतर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को एजेंट के माध्यम से ऑफलाइन खरीदा जाता है और एजेंट के माध्यम से ली गई पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी तक एजेंट से काफी सपोर्ट मिलता है। लेकिन पॉलिसी की लंबी अवधि में कभी कभार कुछ पॉलिसी होल्डर्स के अपने एजेंट से रिलेशन खराब हो जाते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पॉलिसी सेल करते समय एजेंट द्वारा पॉलिसी के फीचर्स बढ़ा चढ़ाकर बताना, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने में लापरवाही या पॉलिसी होल्डर को प्रॉपर सर्विस ना देना इत्यादि। इसके साथ ही कभी कभी गलतफहमी भी नाराजगी की वजह बन जाती है। कारण चाहे कोई भी हो, एजेंट से रिलेशन खराब होने के बाद पॉलिसी होल्डर उस एजेंट से दूरी बना लेते हैं। परंतु ये बात भी सही है कि एजेंट के सहयोग से पॉलिसी से संबंधित सभी कार्य बिना LIC ब्रांच गए काफी सुविधाजनक तरीके से हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिकतर पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी में एजेंट बदलने की सोचने लगते हैं और कुछ पॉलिसी होल्डर एजेंट के सहयोग के बिना अपनी पॉलिसी चलाने में असुरक्षा महसूस करते हुए या एजेंट से नाराज होकर पॉलिसी का प्रीमियम पे करना छोड़ देते हैं। अगर जीवन बीमा पॉलिसी में एजेंट बदलने से संबंधित नियम की बात करें तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी होल्डर को अपना एजेंट बदलने का विकल्प नहीं दिया जाता। चाहे एजेंट इंश्योरेंस कंपनी से टर्मिनेट हो चुका हो, एजेंट की मृत्यु हो चुकी हो या एजेंट अपनी एजेंसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा चुका हो, पर पॉलिसी में उसी एजेंट का नाम रहता है। इस प्रकार इससे यह पता चलता है कि पॉलिसी किसके द्वारा सेल की गई है। किसी पॉलिसी में एजेंट का बदलना या न बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी होल्डर अपने एजेंट को क्यों बदलना चाहता है। यदि एजेंट बदलने का मकसद पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में एजेंट का नाम बदलना या एजेंट को अपनी पॉलिसी से मिलने वाले कमीशन को लेने से रोकना हो तो इन दोनों ही मकसद से एजेंट बदलना संभव नहीं है, क्योंकि जिस एजेंट द्वारा पॉलिसी सेल की जाती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में हमेशा उसी एजेंट का नाम और कोड लिखा रहता है और उस पॉलिसी पर बनने वाला कमीशन भी उसी एजेंट को दिया जाता है। पॉलिसी होल्डर द्वारा ना इसे रुकवाया जा सकता और ना ही किसी और एजेंट को दिलवाया जा सकता। एजेंट को कमीशन मिलना या न मिलना उसके द्वारा प्रतिवर्ष किए गए कार्य पर और सेवा के वर्षों पर निर्भर करता है। इस संबंध में IRDA के नियमों को ध्यान में रखते हुए एजेंट की बीमा कंपनी द्वारा फैसला लिया जाता है। यदि पॉलिसी होल्डर द्वारा अपनी पॉलिसी में एजेंट बदलने का मकसद पॉलिसी संबंधित कार्यों के लिए एजेंट बदलना हो तो यह किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया का पालन नहीं करना होता। बीमित व्यक्ति द्वारा अपनी बीमा कंपनी के किसी भी एजेंट से मदद लेकर पॉलिसी संबंधित सभी कार्य करवाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम पे करना, पॉलिसी सरेंडर करना, पॉलिसी पर लोन लेना, निष्क्रिय पॉलिसी को पुनः सक्रिय करना, पॉलिसी में कोई जानकारी अपडेट करना, डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करना या मैच्योरिटी अमाउंट लेना इत्यादि। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि आपको अपनी पॉलिसी संबंधित किसी भी कार्य के लिए अपने ही एजेंट की मदद लेनी पड़े। यदि आपके पास कोई जीवन बीमा पॉलिसी हो तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके अपने एजेंट से रिलेशन खराब हो या एजेंट आपके संपर्क से बाहर हो, उसका आपकी पॉलिसी पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। इंश्योरेंस बीमित और बीमा कंपनी के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें इंश्योरेंस एजेंट की भूमिका पॉलिसी सेल करने और पॉलिसी संबंधित कार्य के दौरान पॉलिसी होल्डर की मदद करना है। इस प्रकार एजेंट द्वारा ना तो पॉलिसी होल्डर को कोई अतिरिक्त लाभ दिलवाया जा सकता और ना ही उसके हितों को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता। एजेंट रहे या ना रहे, पर पॉलिसी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलती रहती है। और यदि पॉलिसी होल्डर के पास समय हो तो एजेंट की मदद लिए बिना खुद ब्रांच जाकर भी पॉलिसी संबंधित सभी कार्य करवाए जा सकते हैं। जैसे बैंक में खाताधारक अपने अकाउंट से संबंधित सभी कार्य खुद करवाते हैं। ऑनलाइन ली गई पॉलिसी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां एजेंट के बिना भी पॉलिसी संबंधित सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। यदि आप भी एजेंट से परेशान होकर या एजेंट को कमीशन लेने से रोकने के लिए अपनी पॉलिसी बंद कराने की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत सोच है। कमीशन की बात करें तो यह एजेंट और बीमा कंपनी के बीच का विषय है और किसी पॉलिसी के प्रथम वर्ष में ही पॉलिसी टर्म और प्लान के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा अपने एजेंट को 2 से 35% तक का कमीशन दिया जाता है। यदि बाद में पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी बंद कराते हैं तो एजेंट को नाम मात्र नुकसान होता है और वो भी 35% कमीशन मिलने के बाद। लेकिन पॉलिसी होल्डर की बात करें तो उसे नुकसान ही नुकसान होता है। ना तो पॉलिसी बचती और सरेंडर करने पर 30% अमाउंट ही वापस मिलता है और शुरुआती 2 वर्ष पूरा होने से पहले पॉलिसी बंद कराने पर पॉलिसी होल्डर का 100% नुकसान होता है। इस प्रकार पॉलिसी होल्डर अनावश्यक डर और एजेंट का नुकसान करने की सोच में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए एजेंट से अच्छी सर्विस ना मिलने पर या संपर्क से बाहर होने पर उससे नाराज होकर अपनी पॉलिसी बंद कराकर अपना और अपनों का नुकसान करने के बजाय उस एजेंट को भूल जाएं। पॉलिसी संबंधित सभी कार्यों के लिए बीमा कंपनी से खुद संपर्क करें या किसी अन्य एजेंट की मदद लें।
इसके साथ ही एक विकल्प यह भी है कि पॉलिसी होल्डर अपने परिवार में अपनी या किसी भी मेंबर की पुरानी या नई पॉलिसी के एजेंट को सभी पॉलिसीज में सर्विस देने की जिम्मेदारी सौंप दें। इस प्रकार एजेंट बदलकर आप पुराने एजेंट को नई पॉलिसी से मिलने वाले लाभ लेने से भी रोक सकते हैं और अपनी सभी पॉलिसीज पर अच्छी सर्विस भी पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें। इस विषय पर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।